नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अति भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के मंगलवार की सुबह भावनगर जिले के पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों तथा दमन, दीव और दादर नगर हवेली के प्रशासकों के साथ तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्ध शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,62,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। 3,11,000 से अधिक संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि। कोविड से स्वस्थ होने की दर 84.25% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई। सरकार कोवैक्सीन का उत्पादन 10 करोड़ टीके प्रतिमाह करने की योजना बना रही है। रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा कि भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शीघ्र शुरू हो जाएगा। स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भारत पहुंची। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया। और टेनिस में इटालियन ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बीच मुकाबला आज। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। अति भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के अगले 24 घंटे के दौरान तेज होने और मंगलवार की सुबह भावनगर जिले के पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान ताउते लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया है और आज सुबह पंजिम, गोवा के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 130 किलोमीटर और मुंबई से 450 किलोमीटर दक्षिण में पूर्व मध्य सागर, अरब सागर पर केंद्रित हो गया। इसके अगले 24 घंटे के दौरान और तेज होने और उत्तर तथा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और सोमवार शाम को गुजरात तट पर पहुंचने की संभावना है। इसके मंगलवार तड़के भावनगर जिले के पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने सोमवार सुबह से गुजरात में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 179 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को तट पर लौटने और 18 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात सरकार के प्रशासन ने अति भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 24 टीम सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तैनात की गई है, जबकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीम तैयार रखी गई है। इसके अलावा राज्य आपदा मोचन बल की 6 टीम के साथ बीएसएफ, पुलिस और अग्निशमन बल को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जिला प्रशासन को कम से कम जानहानि के लिए जरूरी सभी तैयारी करने के लिए कहा गया है। सभी सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों को तेज हवा से नुकसान न हो ऐसे विंड प्रूफ खिड़की, दरवाजे, कांच और टेम्पररी स्ट्रक्चर रखने के लिए कहा गया है। कोविड अस्पतालों में बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर डीजल जनरेटर मुहैया कराया गया है। समंदर में गए मछुआरों को सुरक्षित वापस लौटने के लिए तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टरों द्वारा चेतावनी दी जा रही है। राज्य के मंत्रियों को बचाव और राहत कार्य की तैयारियों पर नजर रखने के लिए तटीय जिलों में भेजे गए हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चक्रवात ताउते के कारण कल रात कर्नाटक के 6 जिलों में भारी से बेहद भारी वर्षा हुई। कर्नाटक तट पर भी भारी बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चली। उडुपी, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, शिवमोग्गा, कोडागु और चिकमंगलुरु जिलों में कल रात 64.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई।
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज तटीय जिलों के उपायुक्तों से बात की और उन्हें चक्रवात प्रभावित स्थानों का दौरा करने, बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने और नुकसान के मुआवजे के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बारिश और तेज भीषण हवा का प्रभाव उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा जिलों में कम हुआ है। अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। नदी और समुद्र में मछुआरों को नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। विकोप निर्वहन केंद्र ने जानकारी दी है कि पिछले कुछ दिनों से हो रहे बारिश की वजह से 4 लोगों की जान गई है, 112 घर नष्ट हुए हैं, 129 बिजली के खंभे गिर गए हैं और 22 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। 11 रिलीफ कैंप्स में 298 लोग ठहरे हुए हैं और 318 लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है। अरबी समुद्र में कल 2 नाव फंसी हुई थी। एक नाव में 9 कर्मचारी थे, जिनमें से 3 सुरक्षित आ पहुंचे हैं, 1 की मृत्यु हो गई है और 5 लापता है और एक नाव में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड कार्य में जुटा हुआ है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मुंबई में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान को देखते हुए आज सिंधुदुर्ग में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों, कोल्हापुर के तटीय क्षेत्रों और सतारा जिले में आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। मुंबई, ठाणे और पालघर में आंधी और गरज के साथ तेज बारिश की आशंका है। गृहमंत्री अमित शाह ने चक्रवात ताउते से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आज गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों तथा दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासकों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृहमंत्री ने चक्रवात से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों के सभी कोविड अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, वैक्सीन चेन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं में पर्याप्त बिजली आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। गृह मंत्रालय ने इन सभी तटीय राज्यों के लिए राज्य आपदा मोचन कोष की पहली अग्रिम किस्त जारी कर दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने 6 राज्यों में नौकाओं, प्री कटर, टेलीकॉम उपकरण से लैस 42 दल पहले ही तैयार कर दिए हैं। 26 दल रिजर्व में रखे गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउते की स्थिति से निपटने की राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों तथा संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की कल समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के हर संभव उपाय करने को कहा। उन्होंने बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता बनाए रखने तथा नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और इन राज्यों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति का आकलन किया। उन्होंने स्थिति से निपटने में राज्य सरकारों की महामारी प्रबंधन रणनीति का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम का आकलन करने के लिए कल कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्धशहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। एक रिपोर्ट। मंत्रालय ने कहा कि शहरी क्षेत्र में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अर्धशहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी अब संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए इन क्षेत्रों में कोविड महामारी से निपटने के प्रयास तेज करने के लिए सभी स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लगभग 80 से 85% कोविड रोगियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं होते या हल्के लक्षण होते हैं। इन रोगियों को अस्पताल में भर्ती
भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें घर पर ही या कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर में ठीक किया जा सकता है। कोविड रोगियों की निगरानी के लिए ऑक्सीजन के स्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर होने चाहिए। ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति को इन उपकरणों के प्रावधान के लिए संसाधन जुटाने चाहिए। कोविड रोगियों के परिवारों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध कराने की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। इस कार्य में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण स्तर के स्वयं सेवकों की सहायता ली जानी चाहिए। घर में क्वारंटीन लोगों को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस किट में पैरासीटामोल 500 mg, आइवरमेक्टिन की गोली, कफ सिरप और मल्टीविटामिन जैसी आवश्यक दवाएं होनी चाहिए। किट में दवाइयों का विवरण और उन्हें लेते समय सावधानी के ब्यौरे के साथ विस्तृत पर्चे भी होने चाहिए। समाचार कक्ष से अलका सिंह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल 3,11,170 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 3,62,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये 84.25% हो गई है। देश में अब तक 2,07,00,000 से अधिक कोविड मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में उपचाराधीन कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या कम होकर 14.66% हो गई है। इस समय 36,18,000 से अधिक लोग इस महामारी से पीड़ित हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कुल मिलाकर महामारी की स्थिति में स्थिरता है और इसे और अधिक स्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसी हद तक स्टेबलाइजेशन पेंडेमिक की इस वेव की दिखाई पड़ रही है। कुछ स्टेट्स में ये क्लियर पैटर्न है, कुछ में अभी भी कंसर्न है और कुछ में ये भी है कि बढ़ने की तरफ भी है। मिक्स्ड पिक्चर है हमारे सामने, बट ओवरऑल द सिचुएशन इज स्टेबलाइजिंग एंड वी होप and we will work toward ensuring further stabilization and a rapid decline of this pandemic. कोविड से बचाव और सुरक्षित रहने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार परामर्श जारी कर रहे हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोगों को कोविड संक्रमण के मामले में स्टेरॉइड का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मिस यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज ऑफ स्टीरॉइड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉइड देने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कोई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 74.7% मरीज 10 राज्यों से मिले। ये राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और हरियाणा। मंत्रालय ने कहा है कि कर्नाटक में कल एक दिन में सबसे अधिक 41,664 लोग संक्रमित पाए गए। इसके बाद महाराष्ट्र में 34,000 और तमिलनाडु में 33,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल देश में 3,11,170 लोगों में संक्रमण पाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृतकों की 75.55% संख्या इन्हीं 10 राज्यों से है। महाराष्ट्र में कल एक दिन में सबसे अधिक 960 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि कर्नाटक में 349 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में कल 6,867 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 217 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। कल 8,125 मरीज स्वस्थ हुए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में संक्रमण दर घट रही है। राज्य में कल 42,242 लोगों को पहला और 3,114 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। आंध्र प्रदेश में कल 22,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। 18,700 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय 2 लाख से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में राजधानी चेन्नई में कोविड संक्रमण में कमी दिखाई पड़ रही है। पिछले 3 दिनों के आंकड़ों से संक्रमण दर में कमी के संकेत मिल रहे हैं। चेन्नई में 13 मई को 7,500 से अधिक और कल 6,600 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सरकार ने लॉकडाउन के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि नियमित बाजार खुलने के प्रतिबंधित समय से उचित दर की दुकानों को छूट दी जाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है कि उचित दर की दुकानों को महीने के सभी दिन खोला जाए और दिन भर लाभार्थियों को अनाज वितरित किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि इससे कोविड नियमों का समुचित पालन करते हुए सभी लाभार्थी सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में अनाज ले सकेंगे। केंद्र ने पिछले महीने मई और जून के दौरान इस योजना के तीसरे चरण के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह बढ़ा दी है। दिल्ली में लॉकडाउन अब 24 मई को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं को बताया कि पिछले कुछ सप्ताह में स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और संक्रमण दर घटी है। उन्होंने कहा कि सरकार लॉकडाउन हटाकर अब तक की उपलब्धि पर पानी नहीं फेरना चाहती। कोरोना काफी तेजी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से खत्म हो। तो अभी 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 3 सप्ताह में संक्रमण दर में महत्वपूर्ण कमी हुई है। अप्रैल के आखिर में संक्रमण दर लगभग 35% थी, जो अब लगभग 11% रह गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 24 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने कमजोर आय वर्ग के लोगों को 3 महीने का राशन और भत्ता देने का निर्णय किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्थानीय दुकानदारों और गरीब तबके को राहत देने के कदम के तौर पर राज्य सरकार ने कमजोर आय वर्ग के लोगों को 1,000 रुपए और 3 महीने का राशन देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से लगभग 1 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह भी तय किया गया कि 20 मई से बेसिक शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष सभी स्तर के शैक्षिक संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी। इस बीच सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कल राज्य में 281 लोगों की जान कोविड संक्रमण की वजह से चली गई है, जिससे अब तक मरने वालों की संख्या 17,283 हो गई है। राज्य में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या 16,09,140 तक पहुंच गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। अरुणाचल प्रदेश में राजधानी ईटानगर क्षेत्र में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। ईटानगर राजधानी परिषद के उपायुक्त तालो पोटुम ने बताया कि लॉकडाउन के बावजूद राजधानी क्षेत्र में संक्रमण की दर में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे सरकार को संक्रमण श्रृंखला तोड़ने के लिए जारी रोकथाम उपायों को 2 और हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। अति भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के मंगलवार की सुबह भावनगर जिले के पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों तथा दमन व द्वीप और दादर नगर हवेली के प्रशासकों के साथ तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्ध शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,62,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। 3,11,000 से अधिक संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई। कोविड से स्वस्थ होने की दर 84.25% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई। सरकार कोवैक्सीन का उत्पादन 10 करोड़ टीके प्रतिमाह करने की योजना बना रही है। रूस के राजदूत निकोला कुदाशेव ने कहा, भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शीघ्र शुरू हो जाएगा। स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भारत पहुंची। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज के लिए विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया। और टेनिस में इटालियन ओपन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल के बीच मुकाबला आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। केंद्र वैक्सीन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के अनेक प्रयासों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के जरिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में सहयोग कर रहा है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,84,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन अब भी उपलब्ध हैं। करीब 51 लाख वैक्सीन अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दी जाएंगी। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उत्पादन प्रतिमाह 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ डोज करने की योजना बनाई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उपक्रम वैक्सीन निर्माण से जुड़ेंगे, जिससे प्रतिमाह इसका उत्पादन बढ़कर 13 करोड़ डोज हो जाएगा। रूस के राजदूत निकोला कुदाशेव ने कहा है कि भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन शीघ्र शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाकर 85 करोड़ वैक्सीन प्रतिवर्ष की जाएगी। रूस की कोविड वैक्सीन की दूसरी खेप भारत पहुंचने के बाद आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुदाशेव ने कहा कि बहुत जल्द स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी भारत में जारी करने की योजना बनाई जा रही है। स्पुतनिक लाइट का एक ही टीका पर्याप्त होगा। Sputnik V is the Russian-Indian vaccine. We expect that its production in India will be gradually increased up to 850 million doses per year. There are plans to introduce a single-dose vaccine soon in India, Sputnik Light. The efficacy of the Sputnik V is well known in the world. Back in Russia, it is being successfully used to vaccinate citizens. देश में अब तक 18 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। 96,42,000 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 66 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता दूसरा टीका भी लगवा चुके हैं। 1 करोड़ 44 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने पहला टीका लगवा लिया है, जबकि 81 लाख से अधिक लोगों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कल 17,33,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में राज्य के 99% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ग के लोगों के टीकाकरण में अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस वर्ग के टीकाकरण का राष्ट्रीय औसत 89% है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते एक सप्ताह के दौरान पॉजिटिविटी दर 20% से घटकर 11% पर आ गई है। इस एक सप्ताह में प्रदेश में 92,000 से अधिक कोविड मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इनमें से करीब 88,000 ने होम आइसोलेशन में रहकर, वहीं करीब 4,000 मरीजों ने अस्पताल में इलाज कराकर कोरोना को मात दी है। राज्य में रिकवरी दर बढ़कर 86% तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर कोविड जांच की जा रही है। पिछले एक सप्ताह के दौरान 5 लाख से अधिक सैंपलों की जांच की गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण रोधी महत्वपूर्ण औषधि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेमडेसिविर की आवश्यकता और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसके समग्र उत्पादन और आवंटन को बढ़ाया गया है। श्री गौड़ा ने कहा कि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ने से महामारी से लड़ाई में सहायता मिलेगी। संशोधित आपूर्ति योजना के अंतर्गत दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों के लिए रेमडेसिविर के आवंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र सरकार खतरनाक फंगल संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस से पीड़ित लोगों का इलाज करने के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने की योजना बना रही है। ये संक्रमण कोविड के कुछ रोगियों में पाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों में भी म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण मिला है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है और इसलिए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उनके इलाज के लिए अलग अलग वार्ड बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, एक नई चुनौती थी और इसके इलाज के लिए एक ही छत के नीचे नेत्र रोगी विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ, न्यूरो और प्लास्टिक सर्जन आदि की जरूरत थी और इसलिए राज्य सरकार ने अलग वार्ड स्थापित करने का फैसला किया था। इस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 5,000 इंजेक्शन प्राप्त और वितरित किए गए हैं और हॉस्किन कॉरपोरेशन के माध्यम से 1 लाख इंजेक्शन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। पूजा पाल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
मध्य प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और रीवा के 5 मेडिकल कॉलेज में विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ब्लैक फंगस की जल्द पहचान के लिए व्यापक अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कोविड नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं के बारे में विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। एक रिपोर्ट। राज्य में 7,571 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11,973 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पॉजिटिविटी दर घटकर 11.5% हो गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को तत्परता से लागू किया जा रहा है। पिछले 7 दिनों में 3,938 कोरोना रोगियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। हर जिले में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। इस बीच कई जिलों ने नए मामलों की संख्या और रिकवरी दर के आधार पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला किया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कांग्रेस सांसद राजीव साटव का आज पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया। कुछ दिनों पहले वे कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए थे। 46 वर्षीय श्री साटव पिछले 23 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा सदस्य राजीव साटव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि साटव एक प्रतिभाशाली सांसद थे और वे लोगों की सेवा के प्रति समर्पित थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें अपने सांसद मित्र राजीव साटव के निधन से काफी दुख हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राजीव साटव के निधन से महाराष्ट्र को राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर एमएस नरसिम्हन के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा है कि श्री नरसिम्हन को एक ऐसे आदर्श गणितज्ञ के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने विश्व भर में अपना प्रभाव स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर नरसिम्हन ने गणित से हटकर भी अपने कार्य की अमिट छाप छोड़ी थी। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी कला के माध्यम से समाज का मनोबल बढ़ाता है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित नृत्यांगना सोनल मानसिंह मानती हैं कि कोरोना के इस संकट काल में कलाकारों का कर्तव्य है कि वे अपनी कला के माध्यम से समाज को नया हौसला दें। कला ही वो रस है जो समाज रूपी शरीर में रस सिंचन करती है, हताश निराश थके मन को प्रफुल्लित करती है, आशा का संचार करती हैं। 2020 से शुरू हुई इस महामारी से लेकर आज 2021 में उसके भयावह स्वरूप से जूझने के लिए दवाइयाँ, समयोचित मदद इत्यादि के साथ मनोबल बढ़ाने का काम हम कलाकारों का है। आइए हम अपने निजी दुख दर्द को कुछ समय के लिए एक तरफ कर समाज व हमारे देशवासियों की सेवा में अपनी अपनी कला प्रस्तुति करें, जिनसे कुछ समय के लिए दर्दी भी अपना दर्द भूल जाएं व आत्मबल का अनुभव करें। इटली ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज नोवाक जोकोविच का मुकाबला राफेल नडाल से होगा। 9 बार चैंपियन रह चुके स्पेन के राफेल नडाल ने सेमीफाइनल में अमेरिका के रेली ओपेल्का को हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटली के लोरेंजो सोनेगो को मात दी। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पोलैंड की इगा स्वितनेक ने अमेरिका की कोको गाफ को शिकस्त दी। अब फाइनल में इगा का मुकाबला चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी ने अरब सागर में चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्यों के मंत्रालयों की तैयारियों की समीक्षा की है। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्य के लिए 79 टीमें तैनात की हैं और 22 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अति भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के मंगलवार की सुबह भावनगर जिले के पोरबंदर और महुआ के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों तथा दमन व दीव और दादर नगर हवेली के प्रशासकों के साथ तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की स्थिति पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अर्धशहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,62,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। 3,11,000 से अधिक संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि। कोविड से स्वस्थ होने की दर 84.25% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई और सरकार कोवैक्सीन का उत्पादन 10 करोड़ टीके प्रतिमाह करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।